नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा आज हम करेंगे अपनी न्यू की वर्कशीट 73 जो कि आपकी रिवीजन वर्कशीट है। ठीक है बेटा, इसके साथ आपकी स्टार्ट हो रही है रिवीजन। ठीक है, तो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से अपने बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं बेटा? ऐसे परिवर्तन जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ जो हैं वह नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। मतलब जब दो पदार्थ मिलकर बेटा एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, जिसके गुण इन पदार्थों के गुण से अलग होते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है? वाटर। बेटा ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, जबकि ये क्या है? लिक्विड वाटर। ठीक है, इसके गुण इनसे बिल्कुल अलग हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें अभिकर्मक क्या होते हैं बेटे? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? अभिकर्मक। और उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है। मतलब जैसे मैंने अभी आपको ये उदाहरण दिया, तो ये क्या है? अभिकर्मक। और ये क्या है? आपके उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण क्या? भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, दही बनना, ये सब किसके उदाहरण है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया के। रासायनिक अभिक्रिया के सूचक क्या क्या होते हैं बेटा? जब उसकी स्टेट में चेंज आ जाता है, जब उसकी अवस्था में बदलाव आ जाता है, रंग में बदलाव आ जाता है, उसकी स्मेल में चेंज आ जाता है, तापमान में चेंज आ जाता है, और गैसेस, उसमें से गैसेस निकलती हैं, तो क्या कहते हैं हम? क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण तत्वों के प्रतीक का अभिकर्मक और उत्पादकों के रासायनिक सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण क्या कहलाता है? मैग्नीशियम में जैसे मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मतलब तत्वों के प्रतीक, जैसे बेटा मैंने हाइड्रोजन को किससे लिखा? H2 से। ऑक्सीजन को किससे लिखा? O2 से। तो ये क्या है? प्रतीक है तत्वों के। तो इसको हम क्या कहेंगे कि तत्वों के प्रतीक अभिकर्मक और उत्पादों के रासायनिक सूत्रों द्वारा रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण करते हैं। और ये क्या है? ये है आपकी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम धातु वायु में जलकर क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद आप इसको क्या लिखिए बेटा? बैलेंस। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, जैसे मैंने अभी बताया, अभिकर्मक और उत्पादक दोनों तरफ से सही तत्वों के परमाणुओं को उनके गुणांक लगाकर हम क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। देखिए जैसे ये था आयरन प्लस वाटर क्या बना रहा है? Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। देखिए बेटा आयरन यहाँ पे कितना है? आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। आयरन 1 है अभिकर्मक में, और उत्पाद में आयरन 3 है। हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 ही है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करें बेटा? सबसे पहले हम आयरन को ही बैलेंस करते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, आयरन हो गया हमारा बैलेंस। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है बेटा, और जबकि यहाँ पे कितनी है? सिर्फ 1। अगर मैं यहाँ पे 4 लगा देती हूँ, देखिए, तो मेरी दोनों जगह ऑक्सीजन कितनी हो गई? 4। लेकिन हाइड्रोजन कितनी हो गई? 4 2 8। तो यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा? 4। इसको क्या करने के लिए? बराबर करने के लिए। तो देखिए इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से हम रिएक्शन को क्या करते हैं? बैलेंस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अभ्यास के रिवीजन के। निम्न में रासायनिक परिवर्तन को पहचानें। बर्फ का पिघलना बेटा क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। दूध से दही जमना रासायनिक परिवर्तन। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें आपके क्या आ जाते हैं? इसमें बच्चे आपके आ जाते हैं, इसमें बेटा आपके जो लैक्टोबैसिलस होते हैं बेटा, वो दूध के अंदर जो लैक्टिक एसिड होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। और ये क्या है? भौतिक परिवर्तन। तो अगला देखिए बेटा, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर सिल्वर और क्लोरीन बनाता है। बेटा ये आपका हो गया सिल्वर क्लोराइड AgCl। ये आपका सनलाइट, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सनलाइट। मतलब सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में
यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सूर्य का प्रकाश। इसकी उपस्थिति में किस में बदल रहा है बेटा, यह बदल रहा है सिल्वर और क्लोरीन में। तो आप लिख देंगे सिल्वर का फॉर्मूला और क्लोरीन का फॉर्मूला, और आप इसको उसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बुझा हुआ चूना जल से विक्रिया करके बिना बुझा चूना जल से विक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है बेटा। बिना बुझा चूना जो होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस। नेक्स्ट देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कॉपर डालने पर हरे रंग का कॉपर क्लोराइड तथा जल बनते हैं। ठीक है, तो देखें इसको हम कॉपर ऑक्साइड नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम डाल रहे हैं बेटा एक मिनट, इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, तनु अम्ल में हम अगर डाल रहे हैं तो देखिए बच्चे, इसको लिखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कॉपर बेटा ये कॉपर ऑक्साइड की, क्यूप्रिक ऑक्साइड की फॉर्म होगी ये। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड को अगर हम डालें तो ये आपका बनेगा हरे रंग का कॉपर क्लोराइड प्लस जल। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि Cl2 है, H2 है, तो हम 2 लगा दें यहाँ पे, तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, मीन्स मैं इसको आपको दोबारा से क्लियरली लिख देती हूँ। ये देखिए, आपने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके अंदर आपने डाला कॉपर ऑक्साइड के साथ यह अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कॉपर क्लोराइड प्लस क्यूप्रिक क्लोराइड आप कह सकते हैं, और वाटर। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है आपका बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 क्या बना रहे हैं बेटा, जलीय विलयन में आपस में विक्रिया करके अघुलनशील बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। और बेटा उसके बाद आप इसको चेक कर लीजिए कि ये बैलेंस है या नहीं है। देखिए, सोडियम भी 2 है, NaCl भी 2 है, 2 लगा दे, बेरियम एक, सल्फेट, तो ये बन गया बैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जिंक जो है बेटा, जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके सिल्वर और जिंक नाइट्रेट बनाता है बेटा। जिंक जो है वो सिल्वर नाइट्रेट से, ये देखिए जिंक जब, नीचे लिख देती हूँ बच्चे में, जिंक जब किससे विक्रिया कर रहा है, सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 से विक्रिया करके सिल्वर और जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। ठीक है, उसके बाद आप इसको बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 है, तो Ag अगर 2 हो गया तो यहाँ पे भी आप 2 लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट से विक्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड बनाता है बेटा। पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट
KNO3 प्लस लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड मतलब PbI2। उसके बाद बेटा आप इसको बैलेंस करेंगे तो I2 2 है तो आप यहाँ पे 2 लगाइए। ये पोटेशियम भी 2 हो गया तो आपको इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण दीजिए और संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है। बेटा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्सर्जित होती है आपको वो लिखनी है। तो उसके लिए आप जैसे जिंक प्लस HCl ZnCl2 प्लस H2 निकल रही है गैस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद आप इसको बैलेंस कर लीजिए, 2 लग जाएगा, बैलेंस हो जाएगा ये। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन आता है। तो बच्चे रंग में परिवर्तन आने के लिए रासायनिक अभिक्रिया जो है, और नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तापमान में परिवर्तन आता है। ओके, तो बच्चे रंग में परिवर्तन आने के लिए आप कर सकते हैं, अभी अभी जो हमने ये किया है इसमें प्रेसिपिटेट बनता है बेटा, बेरियम सल्फेट वाला जो हमने अभी अभी रिएक्शन किया है। कई बार आपको इवन एग्ज़ाम में भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक आधी बार कि आपको वहीं से ही मिल जाता है। जैसे ये देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। तो चलिए हम इसका बल्कि ये एग्जाम्पल लेते हैं, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है इसमें भी बेटा जो आपका लेड आयोडाइड है उसका जो है वो क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है इसमें भी। ठीक है, तो आप इस रिएक्शन को देखिए, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, पोटेशियम आयोडाइड जो है Ki प्लस लेड नाइट्रेट क्या बना रहा है बच्चे आपका, ये बनाता है आपका लेड आयोडाइड प्लस 2KNO3। ठीक है, और इसमें बच्चे आपके बनेंगे प्रेसिपिटेट। ठीक है, लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बनेंगे, और वो जो प्रेसिपिटेट है उससे उसका क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। प्रेसिपिटेट एक्चुअली सम कर्डी लाइक सब्सटेंस सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। रासायनिक अभिक्रिया में तापमान जिस रासायनिक अभिक्रिया में बढ़ता है बेटा वो भी आपको यहीं से ही मिल जाएगा। ये देखिए, बिना बुझा हुआ चूना, और ये तो किसमें बदल जाता है बेटा, ये बदल जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, और टेस्ट ट्यूब बहुत गर्म हो जाती है। ठीक है, तो ये थी बच्चे आज की आपकी वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू बेटा।